नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। अभी एक नया फिल्म आने वाला है, संगी रे लहुट के आजा। फिल्म के एक्ट्रेस है सिल्की गुहा जी। जय जोहर मैम। जय जोहर। मैम, ये फिल्म में आप मन के का कुछ कैरेक्टर? मैं इस फिल्म में मुख्य किरदार के रूप में सबके सामने आऊँगी और ये फिल्म एक संगीत की पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो मुझे आशा है कि ये फिल्म सबको पसंद आएगी क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की पहली संगीत के ऊपर बनने वाली फिल्म है। आपके अलावा इस फिल्म में और कौन कौन से कलाकार देखने को मिलेंगे? मेरे अलावा इसमें है जो मेन हीरो का रोल कर रहे हैं प्रतीक मित्रा और योगेश अग्रवाल जी है और सीमा करके एक है न्यू एक्ट्रेस, वो भी है। ऐसे बहुत से कलाकार काम कर रहे हैं। ये फिल्म की कहानी क्या है? देखिए, कहानी तो मैंने जो एक वन लाइन बता दिया है कि ये एक संगीतमय फिल्म है। तो इससे ज़्यादा आपको जानने के लिए आपको इस थिएटर में आना पड़ेगा। फिल्म मैम किस डेट में रिलीज़ हो रही है? ये 20 जून को रिलीज़ हो रही है। सभी सिनेमा घरों में ये 20 तारीख को रिलीज़ होने जा रही है, 20 जून को। फिल्म की शूटिंग लोकेशन की बात करें तो कहाँ है? शूटिंग मूलतः हुई है छत्तीसगढ़ में हुई है। गाने को शूटिंग हुए है उड़ीसा में, पुरी में। उड़ीसा के जो बरहमपुर एक सी बीच है वहाँ पे हुआ है, पुरी में हुआ है। इन सब जगहों में शूटिंग हुई है। फिल्म के शूटिंग के दौरान कुछ हंसी मजाक पल या कुछ घटना घटी हो, इसको शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ऐसे तो बहुत सी घटनाएं घटती है। जैसे मैंने कभी मैंने एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ था कि एक बहुत अच्छा सीन था, एक सीरियस सीन चल रहा था। तो उसमें मेरा थोड़ा इमोशनल सीन था। इमोशनल सीन में ऐसा हुआ कि मैं रोते रोते ऐसा हो गया कि डायरेक्टर ने कट कहा पर मैंने सुना नहीं। मैं इमोशनल में इतना डूब गई थी कि शायद कट के 10-15 मिनट बाद भी मुझे होश नहीं है कि कट हो गया और मैं अपनी इमोशन करते रही। तो इस तरह के बहुत से सीन ही हमारे हुए हैं। फिल्म में कुछ ऐसा डायलॉग होगा जो आपको याद होगा, फिर फेमस डायलॉग? नहीं, डायलॉग तो अभी मैं नहीं बोल पाऊँगी। जैसे फिल्म के एक्ट्रेस है सानी जी, बातचीत करते हैं मैम से। जय जोहर। जय जोहर। मैम, ये फिल्म में आपके का कुछ कैरेक्टर है? जी, इस फिल्म में एक्चुअली मेरा कैरेक्टर जो है वो अभिनेत्री का कैरेक्टर है और ये मल्टी स्टारर फिल्म है। तो इसमें 2-3 अभिनेत्री है, हीरो भी है। तो मेरा अभिनेत्री का रोल है इस फिल्म में। जी, फिल्म बाकी आपको अगर और करीबी से जानना है तो उसके लिए आप थिएटर जाइए और वहाँ पर आपको पता चलेगा, तो आप देखिए। इसमें आपके अपोजिट में कौन है? और हमारे अपोजिट में एक्चुअली हीरो तो 2 है इस फिल्म के। एक है प्रतीक और सेकंड है प्रकाश जी, है ना। तो बस यही लोग हैं। बाकी किसकी क्या केमिस्ट्री है तो वो आप पिक्चर देखिए और का पुल का दर्शकों को बता देते हैं। वही तो मैंने बोला है आपको कि कहानी तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा आजकल बहुत रिपीट फिल्म हो रही है, ठीक है। तो ये यूनिक लव स्टोरी है, एक पारिवारिक लव स्टोरी, जो प्योर लव स्टोरी बोलते हैं, जो हमेशा कॉमन जो कुछ दिखाते हैं वैसा कुछ नहीं है, कुछ नया है ये। तो छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता इस तरीके की पारिवारिक लव स्टोरी और पारिवारिक मूवी इस तरीके से बनी हुई है। ये बहुत ही अच्छी लव स्टोरी है, नई लव स्टोरी है और इस फिल्म में एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा हर रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से निभाया हुआ है। तो पारिवारिक फिल्म होने की वजह से आप बच्चे, बूढ़े, माँ बाप, परिवार के साथ बैठ के आप इसको एंजॉय कर सकते हो। क्या ये आपकी पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है या इससे पहले भी फिल्म कर चुके हैं? नहीं, इससे पहले भी मैंने फिल्म किए हुए हैं, पर मैंने बंगाली इंडस्ट्री में फिल्म किया हुआ है। मैं बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में वर्क करती हूँ, मॉडलिंग करती हूँ। तो मैंने उसमें काम किया हुआ है। छत्तीसगढ़ में मैंने इतना काम नहीं किया हुआ है। पहली फिल्म है? हाँ, ऐसा ही कुछ सोच लीजिए। हाँ जी। तो शूटिंग लोकेशन में क्या कुछ हंसी मजाक के पल हुआ होगा या कुछ घटना घटी होगी, शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ? शूटिंग में एक्चुअली ऐसा था कि शूटिंग में देखिए हर किसी का केमिस्ट्री अलग अलग होता है। तो मेरा शूटिंग में ऐसा था कि जो हमारे स्पेशली जो डायरेक्टर है बाबला बागची जी, उनका नेचर सबसे अच्छा रहा है, सबके साथ बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग इंसान है और बहुत ही मेहनती इंसान है। मतलब ऑल इन वन है कि हर किसी को बांध के रखना, जोड़ के रखना, और उनको जो चाहिए सीन वो उस हिसाब से आर्टिस्ट लोगों से करवा कर ही वो छोड़ते हैं। तो मुझे एक उनका नेचर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। और अगर आप मुझे पूछते हैं कि मुझे मेरा करीबी कौन सा सीन है, तो मेरा करीबी सीन इस मूवी में जो क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स का जो सीन है वो मेरे बहुत दिल के करीब है। ऐसा तो कोई डायलॉग है जो आपको याद आ रहा हो? डायलॉग तो मैं बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि अगर वो मैं बता दूँगी तो आप लोग क्यों जाएंगे फिल्म देखने के लिए। तो वो उसका मज़ा तो वही है कि आप वहाँ जाके उसका मज़ा लीजिए। तो डायलॉग आप वहाँ जाकर देखिए। बाकी ये है कि क्लाइमैक्स का सीन बहुत ही इमोशनल है और बहुत मेरे दिल के करीब है।
ये थी फिल्म की एक्ट्रेस सानी जी, जिनसे हमारी बातचीत हुई। फिल्म 20 जून को रिलीज़ हो रही है, आप ज़रूर जाइए। छत्तीसगढ़ के सभी सिनेमाघर में रिलीज़ होगी, आपके नज़दीकी सिनेमाघर में। धन्यवाद। देखते रहो द संगवारी, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज ला फॉलो कर लेगा। इस फिल्म में इतने सारे रिलेशनशिप है प्रोटैगनिस्ट के, हीरो के। जो बाबला बागची जी ने ये कहानी लिखा है, उस कहानी में सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बाबला दा मुझे ये कैरेक्टर देने के लिए। इस कैरेक्टर के इतने रिलेशनशिप है, माँ, भाई, दोस्त, जिससे प्रेमिका, जिसके साथ वो काम करता है। मैं समझता हूँ कि रिश्ते का मतलब अगर आप कहना चाहोगे तो ये सारे रिश्ते अहम होते हैं, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो या प्रेमिका का रिश्ता हो या भाई बहन का रिश्ता हो। और उस रिश्ते में एक जेन्युइननेस होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। इसकी कोशिश करते रहता हूँ, खोजता रहता हूँ, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, लेकिन इस पिक्चर में आपको उस रिश्ते का जेन्युइननेस, उस रिश्ते का प्यार, उस रिश्ते की अहमियत कैसे उस हीरो ने निभाया है, कैसे आप किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि रिश्ता बिना सैक्रिफाइस किए निभ जाए तो वो बड़ा मुश्किल है। और ये कहानी जो है, ये कहानी सिर्फ उस सैक्रिफाइस करते हुए एक लड़के की है जो एक रिश्ते को अहमियत देते हुए आगे बढ़ता है और रिश्ते को देते हुए अहमियत बढ़ता है। और इस फिल्म से जितना मैं रिश्तों के बारे में समझा हूँ, सर जो आपने सवाल पूछा, शायद उससे मेरे ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है। और मैं फिर से डायरेक्टर साहब को थैंक यू देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा कैरेक्टर दिया। एक एक्टर को ऐसा कैरेक्टर मिलना सिर्फ और सिर्फ लक का बात होता है। शायद मेरे पेरेंट्स का ब्लेसिंग है कि मुझे ये कैरेक्टर मिला और मैं सही समय पे बाबला जी के सामने आज आ पाया और उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे इस कैरेक्टर के लिए चयन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच प्रतीक। एक और चीज, बहुत से लोग पोस्टर को देख के और प्रतीक को जब अभी रियल में देखते हैं, उसे देख के और ट्रेलर को देख के कहते हैं कि यार ये बंदा अलग अलग क्यों दिखता है, पहचान में नहीं आता। तो अगर आप मूवी में देखेंगे ना तो डिफरेंट शेड्स है मूवी के। लाइक इफ ही इज प्लेइंग अ विलेज बॉयज रोल तो वो बिल्कुल गांव के लड़के जैसा नजर आएगा। जब वो शहर में आ जाता है तो उसका लुक थोड़ा सा अलग नजर आएगा। गेटअप में कोई काम नहीं किया गया है कि उसको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाया है, वो सेम गेटअप में रहेगा, लेकिन जो कैरेक्टर में उतरने वाली जो चीज होती है, जब वो स्ट्रगल में होगा तो बिल्कुल उसके चेहरे में वो स्ट्रगल नजर आएगा। जब वो फाइट करेगा तो उसके चेहरे में वो एंग्री यंग मैन वाली चीजें नजर आएंगी। तो अगर आप ये सारे शेड्स देखना चाहते हो और लिटरली एंजॉय करना चाहते हो तो इट इज अ मस्ट वॉच मूवी फॉर एवरीवन। प्रतीक जी के